कभी कभी कहानी शुरू नहीं होती, वो बस धीरे धीरे आपकी लाइफ में घुस जाती है, बिना बताए। रात के 2:17 हो रहे थे। रूम में सिर्फ फोन की ब्लू लाइट थी और एक लड़की, अनन्या। ना वो किसी से बात करती थी, ना किसी को अपनी फीलिंग्स बताती थी। उसकी आदत थी सब कुछ अंदर रखना। उस रात भी वो बस रील स्क्रॉल कर रही थी जब अचानक स्क्रीन फ्रीज हो गई। फिर एक नोटिफिकेशन पॉप हुआ, एक न्यू मैसेज। अनन्या ने ब्राउ फ्राउन किया। अननोन आईडी। प्रोफाइल ओपन की। नेम ए। नो प्रोफाइल पिक्चर, नो पोस्ट्स, बायो। आई फाउंड यू बिफोर यू नोटिस्ड मी। उसका दिल थोड़ा अजीब सा फील करने लगा, पर क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने मैसेज ओपन किया। तुम रात को सोने से पहले विंडो के बाहर क्यों देखती हो? अनन्या का हाथ फ्रीज हो गया। ये बात वो किसी को नहीं बताती थी। हर रात सोने से पहले वो 10 सेकंड्स के लिए विंडो के बाहर जरूर देखती थी, जैसे किसी का वेट कर रही हो। उसने तुरंत रिप्लाई किया, हु आर यू? 2 सेकंड्स टाइपिंग। कोई जो तुम्हें काफी टाइम से देख रहा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत रूम का डोर चेक किया, लॉक था। विंडो बंद थी, पर फिर भी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने गुस्से में टाइप किया, स्टॉप दिस नॉनसेंस, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। रिप्लाई इंस्टेंटली आया, अगर पुलिस सब सॉल्व कर सकती तो तुम इतनी अकेली नहीं होती। ये लाइन सीधा उसके दिल पे लगी, क्योंकि ये सच था। उस रात अनन्या ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, पर नींद नहीं आई। अगली सुबह अनन्या ने डिसाइड किया वो उस आईडी को ब्लॉक करेगी, पर जैसे ही उसने फ़ोन ऑन किया, 5 अनरेड मैसेजेस। गुड मॉर्निंग, आज तुम लेट उठोगी, कॉफ़ी गिर जाएगी तुमसे, केयरफुल। अनन्या इरिटेट हो गई, ये साइको है क्या? पर नेक्स्ट मोमेंट उसके हाथ से कॉफ़ी कप सच में स्लिप हो गया। वो शॉक में रह गई। अब उसने ध्यान से सोचना स्टार्ट किया, ये कोइंसिडेंस है या? उसने रिप्लाई किया, तुम हो कौन? रिप्लाई, नाम इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कनेक्शन होता है। धीरे धीरे बातें स्टार्ट हो गई, और अजीब बात ये थी, वो लड़का या जो भी था अनन्या को परफेक्टली समझता था। वो उसके बिना बोले मूड समझ लेता, उससे पहले ही उसकी प्रॉब्लम्स बता देता, कभी जज नहीं करता। एक दिन अनन्या ने पूछा, तुम मुझे इतना कैसे जानते हो? रिप्लाई आया, क्योंकि मैं तुम्हें फील करता हूँ। धीरे धीरे अनन्या को उससे प्यार होने लगा। वो उसका वेट करती, उसके मैसेजेस पे स्माइल करती, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसने अपनी रियल लाइफ इग्नोर करनी स्टार्ट कर दी। पर एक चीज़ हमेशा अजीब थी, वो कभी कॉल नहीं करता, कभी अपनी फ़ोटो नहीं भेजता। एक दिन अनन्या ने फोर्स किया, मुझे तुम्हें देखना है। लॉन्ग पॉज, टाइपिंग, तुम रेडी नहीं हो? मतलब? रिप्लाई, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। अब अनन्या को सच जानना ही था, चाहे कुछ भी हो। उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, आईडी सर्च की, नो डेटा। नंबर ट्रेस किया, इनवैलिड। फोटोज, नन, जैसे वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर एक रात मैसेज आया, आज सच जानना है तो 3 बजे मिरर के सामने खड़ी होना। अनन्या डर गई, पर क्यूरियोसिटी जीत गई। 3 AM, रूम साइलेंट, क्लॉक टिक टिक। वो मिरर के सामने खड़ी हो गई। फ़ोन वाइब्रेट, अब पीछे मत देखना। उसका हार्ट रेस करने लगा। मिरर में देखो। अनन्या ने धीरे से मिरर में देखा। पहले कुछ नहीं, फिर उसके पीछे एक शैडो। उसने तुरंत पीछे मुड़ना चाहा। मैसेज, मत मुड़ना। वॉइस आई, मैं वही हूँ। अनन्या रो पड़ी, तुम हो कौन? और फिर सच सामने आया। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक एनर्जी, एक अटकी हुई सोल था। ईयर्स अगो इसी रूम में एक लड़का रहता था जो लोनलीनेस से फाइट कर रहा था, और एक दिन वो हमेशा के लिए चला गया, पर उसकी प्रेजेंस वहीं रह गई। वो किसी से बात नहीं कर सकता था, सिर्फ सिग्नल्स, इंटरनेट, डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट करता था। और अनन्या वो पहली थी जिसने उसे फील किया। अनन्या ने रो कर कहा, तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? रिप्लाई, क्योंकि तुमने मुझे एग्जिस्ट करने का रीज़न दिया। पर फिर उसने लास्ट मैसेज भेजा, अब मुझे जाना होगा। अनन्या चिल्लाई, नो! रूम सडनली साइलेंट हो गया। शैडो गायब, फ़ोन ऑफ, स्क्रीन पे लास्ट लाइन ब्लिंक हुई। मैं रियल नहीं था, पर मेरा प्यार रियल था। कभी कभी
जिसे हम सबसे ज़्यादा फील करते हैं, वो कभी रियल दुनिया का हिस्सा ही नहीं होता।